हाय फ्रेंड्स। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th ग्रामर। तो सबसे पहले क्लास 12th की जो सिलेबस है उसमें हम सबसे पहले तो ये जो हमारी बुक है ये ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ये बुक काफ़ी यूज़फुल है। यदि इस बुक को हम अच्छी तरीके से पढ़ लें तो फिर हमारी जो क्लास 12th की इंग्लिश ग्रामर है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और उसमें हम अच्छे मार्क्स एग्रीगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज से ये स्टार्ट होएगी। सबसे पहले देखते हैं सबसे इसका पहला चैप्टर। ठीक है, तो इसके सबसे पहले कंटेंट्स तो हमको में क्लास 12th के लिए ज़रूरी क्या है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, ये जितने भी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि इसे नहीं पढ़े होंगे, बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि इन्हें थोड़ा शॉर्ट में धीरे धीरे इन्हें बढ़ाएंगे और उसके बाद से फिर जो हमारी मेन पार्ट्स है यहाँ पे जैसे कि आ गया हमारा पर्सन, केस, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, आर्टिकल, वर्ब फॉर्म, टेंस। तो जब हम टेंस पढ़ लेंगे, चेंजिंग ऑफ नेगेटिव ये तो बहुत इजी है, इन्फिनिटी, गेरेंड एंड पार्टिसिपल, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशन, तो ऐसे करके बहुत सारे हैं। इसमें फिर वॉइस भी आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आता है। तो ये हमें पढ़ने हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हमें पढ़ना है। तो फिर आज से हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला। तो सबसे पहला हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो सबसे पहला है इंग्लिश ग्रामर का। चलो लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या सब पढ़ना है, तो इसका सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करने वाले आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। यदि हम इसे सिंपल लैंग्वेज में बोले, सिंपल लैंग्वेज मतलब अपनी भाषा में इसे यदि समझने के लिए, तो पार्ट्स पार्ट्स का यदि हम दूसरा मीनिंग निकाले तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पार्ट्स का दूसरा मीनिंग भाग, ऑफ का और ये जो हमारी स्पीच वर्ड है, स्पीच मतलब क्या होता है, बोलना। तो मेन इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसे हम बोलते हैं। इंग्लिश क्या है, इंग्लिश, ये शायद नहीं आ रहा होगा, लैंग्वेज है। क्या है, इंग्लिश। ठीक है, हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये लैंग्वेज का हम क्या यूज करते हैं, बोलना, बोलते हैं। लैंग्वेज को हम क्या करते हैं, बोलते हैं। तो ये जो हम बोलते हैं उसी को तो स्पीच बोला जाता है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी क्या है, जो भी हम कुछ बोलते हैं वही इंग्लिश है। तो उसमें जब ग्रामेटिकली यूज होता है बोलना का जो भी कुछ है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन, तो मैं आपको डेफिनेशन दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊंगा, क्योंकि हिंदी जो हमारी लैंग्वेज है उसमें समझने में ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे जाते हैं। तो इंग्लिश में पहले मैं लिखता हूँ फ्रेंड्स। तो इंग्लिश की डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. मतलब क्या है कि इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स हैं उनको 8 ग्रुप्स, मेनली 8 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसा वो अपना वर्क जो भी करते हैं उस सेंटेंस में उसके हिसाब से उसे ही क्या बोला गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसका हिंदी डेरिवेशन, हिंदी में डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन है, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कार्यों एवं प्रयोगों के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये सिंपल लैंग्वेज में है, इसमें कोई ज़्यादा डेफिनेशन, ये डेफिनेशन पूछता नहीं है, बस आनी चाहिए। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछता, ना ये अब बिल्कुल नहीं पूछता है, बस ये हम अभी जो है बेसिक्स थोड़ा देख लेते हैं। तो अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, तो इसमें बताया गया 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 ग्रुप्स। तो वो 8 ग्रुप्स कौन है, तो लिखते हैं
तो देखते हैं 8 ग्रुप्स। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है 8 ग्रुप्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के। ये रहा सबसे पहला। तो सबसे पहला हमारा जो ग्रुप है वो है नाउन। नाउन संज्ञा। तो आप नाउन की डेफिनेशन तो जानते हैं, और हम ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इन्हें थोड़ा थोड़ा जरूर देखेंगे आगे। उसके बाद से आती है प्रोनाउन। प्रोनाउन सर्वनाम हिंदी में, हिंदी भी लिख दिया, हिंदी डेरिवेशन भी सारी की है। एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध बोधक अवयव, कंजंक्शन समुच्चय बोधक अवयव, इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक अवयव। अब आप ये बोल रहे हो कि सर ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत को पता होती है, लेकिन ये सारे अभी जो स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स हैं उनमें जो भी कुछ बता रहा हूँ वो सारे जो स्टूडेंट्स अभी इंग्लिश स्टार्ट ही करें, क्योंकि इंग्लिश 10th में तो कंपलसरी होती नहीं है, खास करके बिहार बोर्ड में। तो फिर बच्चे इंग्लिश पे ध्यान नहीं देते, तो ये बस बेसिक है, ये जाननी चाहिए। तो यहाँ तक फिर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रुप्स जो भी है उनके नाम ये तो हो गए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क रहा कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या पढ़ना है, तो नाउन पढ़ के आना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर आपका रहेगा नाउन पे।